हो गया जल हृदय। तो जल हृदय होता है, जल हृदय में अरे तालाब में धुआं, यार आग भी नहीं है तो धूम भी नहीं है। और जो ठंडी के समय में कोहरा है, वो कोहरा तो कैसा हो गया, वो तो ब्रह्मशक हो गया। कोहरा को देख, कोहरा को समझ करके व्यक्ति ये समझ ले, कोहरा को देख करके आग है, यहाँ पर आग धुआं धुआं उठ रहा है, धुआं उठ रहा है तो यहाँ कोई आग जला रहा है, आग नीचे जल रही है। तो ये तो जो उसको ज्ञान हुआ ब्रह्म वाला ज्ञान हुआ है। तो जैसे जैसे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, ये अन्वय भी आती, यत्र बन्नी नास्ती तब धूमो भी नास्ती, यहाँ पर बन्नी नहीं है वहां पर धूम भी नहीं है, तो ऐसे हृदय जल हृदय। तो ये व्यतिरेक में दृष्टांत है, यत्र बन्नी नास्ती तत्र धूमो भी नास्ती। तो व्याप्ति है वो दृष्टांत कौन है, हृदय जल हृदय। तो जल हृदय रूप जो जल में, जल के भीतर अग्नि नहीं रहती, तो उसी ऐसा जो व्यतिरिक्त दृष्टांत है उसी प्रकार से सिद्धांत भी कहता है कि अन्वय व्याप्ति, व्यतिरिक्त व्याप्ति में कोई दृष्टांत नहीं है, इसका कोई व्यतिरिक्त सा आत्मनो बपाम उत्तरत, उसने प्रजापति ने अपनी आत्मा को निकाल करके क्या दे दिया, अग्नि में आदि डाल दी। उसी को यहाँ पर वर्णन कर वेदधर्म दृष्टांत अभाव मात्रण, वेदधर्म के दृष्टांत का विपरीत, वेदधर्म हो गया विपरीत, तो विपरीत दृष्टांत के अभाव मात्र से कर्म विपाक अध्याय, कर्म विपाक अध्याय का, यानी कर्मों के फल का बोध कराने वाला मनुस्मृति का 12वें अध्याय का न अभूत अर्थवादता, तो अभूत अर्थवादता नहीं है ना, अर्थात और तो 12वां अध्याय सिद्ध वस्तु का बोध कराने वाला है, और से अरे कर्मों के फल का बोध कराने वाला है। इति अतः इसी हेतु से अर्थवादता न अभूत अर्थवादता, इति अस्य न्याय का, अस्य न्यायस्य इस युक्ति का न बाद नहीं होगा, क्योंकि साधन दृष्टांताद अपिष्ट सिद्धे, साधारण में दृष्टांत से भी उस 12वें अध्याय की सिद्धि हो जाती है। अर्थात जो व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म का कोई ना कोई फल होता है कि नहीं। तो जो भी कर्म करेगा वो कर्म कैसा हो गया, चेष्टा वाला कामना से युक्त, वो जो जो चेष्टा है वो कर्म है, और कर्म का कोई ना कोई फल होगा निश्चित रूप से। अब आगे कहते हैं, तो कहते हैं साधन में दृष्टांत से यत्र यत्र बन्ने तत्र तत्र धूमा, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्ने, जैसे साधन दृष्टांत यथा मानसम, जैसे मानस है, अरे साधन दृष्टांत है जहाँ पर धूम होती है वहां पर अग्नि होती है, तो मानस में सहचरी भाव देखा गया है। तो जहाँ पर भी अरे व्यक्ति कोई कर्म करता है तो कर्म का कोई ना कोई फल को उद्देश्य करके ही अरे कर्म करता है, जैसे स्वर्ग काम देता है ना, तो स्वर्ग की इच्छा करने वाला स्वर्ग की इच्छा करने वाले व्यक्ति अरे स्वर्ग काम इत्यादि बात को लेकर के कर्म करता है। यदा इष्टा वाला, अरे साधन इष्टा वाला है ना, साधन इष्टा वाला, पुत्र इष्टा वाला, वित्त इष्टा वाला, इत्यादि इष्टा वाला, अथवा स्वर्ग रूपी इष्टा वाला व्यक्ति स्वर्ग रूप साधन की प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है। तो जैसे उस कर्म का अग्निहोत्र आदि जो कर्म है, अतः स्वर्ग काम इत्यादि बात से सकामी व्यक्ति उस कर्म को लेकर के, साध्य को लेकर कर्म करता, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 12वां अध्याय कहता है वह कर्म के फल को बोध कराने वाला है। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते न चाह पक्षो व दुष्यति, सिद्धांत भी कहता है तो हमारा जो पक्ष है वह दोष से युक्त नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं आता। भले वेदधर्म दृष्टांत ना हो, किंतु साधन दृष्टांत से उस 12वें अध्याय सिद्ध हो जाती है। आता तो 12वें अध्याय में जो वर्णन किया कि प्रजापति रूप फल की प्राप्ति हो जाती है उत्कृष्ट कर्मों से, है ना, और ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तो वेदन दृष्टांत वही न हो लेती, साधन दृष्टांत हो जाते हैं स्वर्ग काम इत्यादि के वाक्य द्वारा। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं इस अस्मत् पक्षो न दुष्यति, हमारे जो पक्ष है दूषित नहीं होता। अब उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं, एक ना दो ना तीन ना, एक
अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं जब अभूत अर्थवाद नहीं है तो प्रजापति ने अपनी आत्मा अपनी बपा को निकाल करके आहुति दी इत्यादि वाक्यों में अभूत अर्थवाद का अभाव हो जाने पर भी कथम अर्थवाद अधिकरणम घटते, अर्थवाद अधिकरण कैसे घटेगा? तो इसमें अर्थवाद अधिकरण, तो यहाँ पर उसको लेकर कहते हैं कि न अस्मत् पक्षो, हमारा जो पक्ष दूषित नहीं होता। तो कहते हैं 12वां अध्याय जो जेमनी न्याय शास्त्र है, अर्थवाद ऐसा घट जाता है। अर्थवाद कैसा हो जाता है? तद तद अघटनायाम अपनी न अस्मत् पक्ष क्षति के, अर्थवाद की घटना न होने पर भी हमारा पक्ष दोष से युक्त नहीं होता। तब एक तद अभूत अर्थवादत्वम त्यजता, जब तुम्हारा ही, तब यानी आपका ही तद अभूत अर्थवाद त्यजता, तो आपका ही अभूत अर्थवाद जो जैसा नहीं वैसा हो गया है ना। मतलब अभूत अर्थवाद भूत अर्थवाद सिद्ध वस्तु हो गया। और जैसे एक वाक्य आता है संस्कृत में, अकृष्णम कृष्ण करोति, अकृष्णम कृष्ण करोति, जो कृष्ण नहीं है उसको कृष्ण बना दिया है ना। जो काला नहीं है उसको काला बना दिया। आत्मा न मन्यते काली, अपने आप को काली मानने वाली स्त्री हो गई। पहले काली नहीं थी लेकिन अब काली हो गई क्योंकि उसने रंग पोत लिया अपने मुख में। तो आत्मा न मन्यते काली, अथवा जैसे एक तो रंग पोत दिया, दूसरा हो गया एक उसके शरीर में क्रोध बहुत आता है, तो क्रोध के कारण वो लाल लाल हो जाती है। तो फिर कहते मैं काली हूँ, आत्मा न मन्यते काली, तो जो जैसी नहीं थी वैसी मान लिया। अकृष्णम कृष्ण करोति, जो कृष्ण नहीं है उसको कृष्ण बना दिया गया, अभूत अर्थवाद हो गया। तो कहते हैं तो तब आपके ही तद अभूत अर्थवाद का त्याग होगा। इसलिए अतः तद विरोधात, तद विरोध हो जाने से हमारे पक्ष में तो कोई दोष नहीं आ रहा। कहते अर्थवाद प्रकरण कैसा आएगा? तो 6ठे अध्याय में है। मतलब यहाँ पर 6 नंबर टिप्पणी पे कहां पर आया? 6 नंबर टिप्पणी में बात आया है अर्थवाद अधिकरण। पूर्व मीमांसा का सूत्र है कि आमनायस्या क्रिया तत्वाद अनर्थक्यम तद अतद अर्थानाम तस्माद अनित्यम उच्यते इति अधिकरणम, ये सूत्र है। आमनायस्या क्रिया तत्वम अनर्थक्यम तद अतद अर्थानाम। तो जो पूर्व मीमांसा का सूत्र है, जेमनी सूत्र है, 1-2-7 का है। तो उनका ये सूत्र का 2 भाग करते हैं। आमनायन वेद भाग, तो वेद भाग उसी को वेद कहते हैं जिसमें क्रियापरक वाक हो। वो मानते हैं कि जो क्रियापरक वेद भाग है उसी को ही वेद मानते हैं। क्रियापरक कौन सा? जिसमें आज्ञा दी जाती है, यानी विधिलिंग और लोट लकार, इसमें आज्ञा दी जाती है। और कृत प्रत्यय, जो कृत योग्य अर्थ में आते हैं, तब्यत अनियार, तब्य तब्यत अनियार, योग्य अर्थ में आते तुम ऐसा कार्य करो, तुम ऐसा कार्य करो, तो ये योग्य अर्थ में आता है। तो ये क्या बोलते हैं? तो ये इसी को वेद मानते हैं। जो आज्ञा दे कि तुम प्रातः काल उठ करके संध्या वंदन करो, तो वहां पर करो शब्द जो आ गया ना, तो करना चाहिए, करो, नहीं करोगे दोष लगे इत्यादि। तो जहां पर जो विधि वाक होते हैं, आज्ञापरक वाक होते हैं, उन्हीं को ही वेद मानते हैं। वेद भाग कहते जो जिसमें क्रियापरक नहीं है, सिद्ध वस्तु का कथन करते हैं। भूतार्थवाद मतलब सिद्ध वस्तु का कथन करते हैं। घट है, घट गोरा है, काला है, पीला है, रंगीला है, रंग वाला है ना, रंग वाला घट है। तो इस प्रकार के बात आते हैं, तुम ब्रह्म हो, ऐसा जिसमें क्रियापरक, क्रिया तो है ब्रह्म, तुम ब्रह्मसी, एक क्रियापरक तो है लेकिन इसमें विधि नहीं है, क्योंकि वर्तमान कार्य कर लेंगे वो करा रहा है। किंतु यहाँ पर यजेत, जो ऐसा तुमको कार्य करना चाहिए, तो ऐसा जो शब्द आएगा उसी वेदों में जो तीसरा कांड है, मतलब ये कर्म है, उपासना कांड और ज्ञान कांड, तो ज्ञान कांड को नहीं मानते ना जेमनी वाले? जेमनी वाले जहां पर ज्ञान कांड को आदर नहीं देते है कि नहीं?
तो वो कहते हैं कुछ कर्म करना चाहिए, करने से ही प्राप्त होगा, बिना करे ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। ज्ञान से सामान्य स्तुति मात्र होती है। ज्ञान से क्या, घट जान लिया, घट जान लिया तो घट से क्या होगा, ठीक है घट पड़ा हुआ है, घट को हमने जान लिया ना, ये घट है कि नहीं। उसी प्रकार से बोल दिया तुम ब्रह्म हो, ठीक है ब्रह्म बने रहो, उससे कुछ होने वाला तो है नहीं है कि नहीं। अब जैसे घट हमने जान लिया ना, घट रखा हुआ है, गोरा है, काला है, पीला है, तो अरे ठीक है हो गया, घट रखा हुआ है, अब उससे क्या सिद्ध होने वाला है, कुछ नहीं। उसी प्रकार से ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो गए, ये तो ब्रह्म हो गए, तो तुम ब्रह्म हो, निर्गुण निराकार हो, बस ये तुम्हारी स्थिति हो गई। लेकिन तुमको बिना किए कुछ प्राप्त होगा नहीं। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं, जब विधि लिंग के द्वारा, विधि लिंग मतलब हो गया तुम करो, तो यज्ञ करो, संध्या बंदन करो, तो करने से तुमको उस फल की प्राप्ति होगी कि जो ज्ञान भूतार्थ को बोध कराने वाले, तुम ब्रह्म हो, तुम यज्ञ हो, तुम मेरे विष्णु हो, तो ये क्या है कि यजमान की स्तुति मात्र है, इसमें चरितार्थ हो जाएगा। सिद्धांत दोष लगाता है कि भाई वेद में तो ज्ञान परक भी वाक्य आए हैं, कर्म परक भी वाक्य है, उपासना परक आए हैं। तुमने कर्म परक वाक्यों को और उपासना परक वाक्यों को वेद मान लिया, ज्ञान परक वाक्यों को वेद नहीं माना, फिर वो वेद में तो आए हैं शब्द, उनका क्या गति होगी कि वो स्तुति परक हो जाएंगे, कि यजमान को प्रसन्नता दिला देते हैं। जैसे यज्ञ करता है ना यजमान, तो उसको वहां पर यज्ञ काल में ऋत्विज उसकी स्तुति करते हैं नीचे बैठकर, अरे तुम तो इंद्र हो, तुम वरुण देवता हो, तुम चंद्रमा देवता हो, तुम सारे देवता हो। अब वहां पर मात्र उसकी स्तुति हो रही है, वो भी यजमान भी जानता, हाँ मैं कहाँ इंद्र, कहाँ मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, मेरी कुछ चलती मलती है नहीं है, मुश्किल से यज्ञ करवा रहा हूँ और मेरे को स्तुति कर रहे हैं, अरे इंद्र हो तुम, प्रजापति हो तुम, सारे हो। तो यजमान भी अंदर अंदर तो हंसता ही रहता होगा, है क्या नहीं, स्तुति जब करते हैं तब मन में तो चलता ही रहता है, तो वहां पर स्तुति मात्र है। उसी प्रकार से ज्ञान परक जो ज्ञान वाक्य आए हैं वो भी स्तुति मात्र हो जाते हैं, स्तुति करके चरितार्थ हो जाते हैं, और बाकी और कोई नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। तो सिद्धांत ही उसी खंडन कर देता है ना। जैसे घट के ज्ञान से ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार से आत्मा को बोध कराने वाले जो वाक्य हैं वो अज्ञान को निवृत्ति कर देते हैं, वस्तु के यथार्थ स्वरूप बोध करा देते हैं। तो ये से जो अरे ये अधिकरण वाक्य है, अर्थवाद का अधिकरण आता है, एक प्रथम अध्याय के द्वितीय पाठ का 7वें मंत्र है। तो आमनायस्य क्रिया तत्व, आमनायन वेदवाग, तो क्रिया परक कोई आमनायन वेद कहते हैं। अनर्थक्यम तद अतद अर्थ नाम, जो तद अर्थ वाले नहीं है, मतलब जो कैसे है क्रिया परक वाक्य नहीं है, भूत सिद्ध वस्तु का बोध कराने वाले हैं, वो तो अरे वेद नहीं है, वहां स्तुति परक है, अर्थवाद वाले वाक्य हैं। तो अर्थवाद वाक्यों का स्वार्थ में प्रमाण नहीं होता है, अर्थवाद वाक्यों का स्वार्थ में कोई प्रमाण नहीं होता। जैसे लौकिक उदाहरण हो गया, जैसे नेता के पीछे पीछे घूमने वाले व्यक्ति है ना, तो वो उनका कोई भूमिका ज्यादा नहीं रहती, नेता की भूमिका रहती है कि नहीं। वो तो मात्र वो उसके लिए है, शोभा बढ़ाने के लिए, तो शोभा बढ़ा दी, हाँ नेता, जय बोलो, हाँ जय बोल, शोभा बढ़ाने के लिए हो गया ना वो शोभा। तो नेता की शोभा बढ़ाने के लिए मात्र काम आते हैं, और कोई उनका काम नहीं, उपयोगिता नहीं है, नेता की पूरी उपयोगिता रहती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो ज्ञान परक वाक्य आ गए पूर्व पक्षी के अनुसार, तो वो मात्र स्तुति परक ही आ गए, स्तुति परक विभाग है, और कोई स्तुति करके चरितार्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तो सिद्धांत में करना, इससे हमारा पक्ष दूषित नहीं होता। यानी जो 12वां अध्याय है मनुष्य स्मृति का है, वो सिद्ध वस्तु का बोध कराता है, और बोध कराने से तो उससे ज्ञान रूप मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। और कर्मकांड का भी, कर्मकांड के फल का भी बोध कराता है, ज्ञान रूप फल का भी बोध कराता है। अब यहाँ पर कहते हैं नाचा ब्रह्मा विश्व सृजय इत्यादि नाम काम्य कर्म फलत्वम सक्यम वक्तुम। तो कहते हैं कि जो ब्रह्मा है ब्रह्मा जी है, विश्व सृजय मरीचि आदि ऋषि है, इत्यादि जो पद है, इत्यादि जो पद है, इत्यादियों का काम में कर्म के फलत्व को, एक काम कर्मों का फल है ऐसा कहने के लिए शक्य नहीं है, बदलाने के लिए शक्य नहीं है। अर्थात काम कर्मों का, अर्थात ये जो ब्रह्मा जी तो सबसे बड़े होते हैं,
है ना। ये कर्मों का फल नहीं, वो उपासना के माध्यम से ब्रह्म रूप पद की प्राप्ति होती है, लेकिन ये भी बड़ी उत्कृष्ट ही है। अब परमात्मा ने 3 रूप धारण किए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप धारण किए थे। अब विश्व सर्जे हैं, विश्व से मरीचि आदि जो सप्तऋषि हैं, ये विश्व सर्ज कहलाते हैं। तो ये तो चलिए, अरे क्या हो जाता है, बहुत उपासना करते तो बन जाते हैं, ठीक है ना। किंतु ब्रह्मा जी की वो ब्रह्मा रूप पद की तो प्राप्ति बहुत ही मुश्किल से होती है। अब जिसमें बहुत ही ज्ञान होगा वो ही बनेगा, जिसमें पूरा बहुत ऐश्वर्य जिसका होगा वो ही बनेगा। लेकिन काम कर्मों का फल ये नहीं है, वो विशिष्ट उपासना का फल है। कैसा है? कर्म स्वतंत्र कर्मों का फल नहीं है। कर्म का मतलब आप लीजिए स्वतंत्र जो कर्म है। उपासना से वही हो जाती है जिसकी अपन उपासना करते हैं। तो वास्तव में उपासना से बार बार चिंतन होता होगा, उत्तरात्मापत्ति बन जाती होगी। उपासना से तो होता ही है, उपासना तो बार उपासना करते होते अभ्यास करना, बार बार चिंतन करना। कर्म कांड में तो आप आहुति दे करके पूरे हो जाते हैं, फिर उसमें अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, ऋतु अकेला मंत्र बोलता रहता है कि नहीं। लेकिन उपासना में तो व्यक्ति को स्वयं चिंतन करना पड़ती है। जैसे भजन है, भजन तो उपासना ही है, उसमें मात्र मन के द्वारा ही और वाणी के द्वारा ही तो जप हो रहा है आपका। मन के द्वारा मानसिक जप है, वाणी के द्वारा वाचिक जप, तो उपासना ही कहला, अनुवृत्ति आवृत्ति। तो यहाँ पर कहते हैं, अरे जो कहते हैं कर्म विभाग प्रकरण का अर्थवाद तो अभाव मान लेने पर भी ब्रह्मादियों का काम कर्म फल हो जाए, न ज्ञान संयुक्त नित्य कर्मों का फलत्म, ज्ञान संयुक्त नित्य कर्मों का फल नहीं है। ततो मोक्ष तत्फलम, उससे मोक्ष फल ही प्राप्त हो जाए। इसको लेकर कह देना, ना चाहे ब्रह्मा विश्व आदियों का काम कर्म फल, काम में कर्मों का फल है, ऐसा वर्णन करने की शक्य नहीं है। अतः ब्रह्मा आदि कैसे है, काम कर्मों का फल नहीं है, बल्कि वो ज्ञान से युक्त होकर के नित्य कर्म हो गए, ज्ञान से युक्त होकर के उपासना के द्वारा ही उन कर्मों का फल है ना, ज्ञान से युक्त है। स्वतंत्र काम कर्मों का फल नहीं है। स्वतंत्र कैसे है ना, ब्रह्मा आदि जो फल है पद की प्राप्ति है ना, स्वतंत्र केवल काम में कर्मों का फल नहीं है, बल्कि ज्ञान से युक्त है कर्मों का फल, ज्ञान से युक्त उपासना से युक्त कर्मों का फल है। विशिष्ट रूप से उपासना, विशेष रूप से ज्ञान युक्त उपासना के द्वारा। अब कहते हैं उसी को टेक कर तेसाम काम्य नाम कर्मणाम इति यावत्, उन काम कर्मों का फल नहीं है। अब कहते हैं तो उसी को टीका में वर्णन किया है, तेसाम आगे आएगा, तेसाम भाष्य में तेसाम देव साष्टितायाः फलस्य उक्तत्वात्, तेसाम यानी काम कर्मणाम, तेसाम शब्द का अर्थ हो गया काम कर्मों का फल कैसा है, देव साष्टितया, देवताओं के समान रूप से समान ऐश्वर्य की फल की प्राप्ति हो जाती है। काम कर्मों का फल है, जैसे देवताओं को ऐश्वर्य पद की प्राप्ति होती है उसी प्रकार ऐश्वर्य होता है, उसी प्रकार से इन काम में कर्मियों को भी कर्मों के द्वारा उस देवताओं के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। पूरा पूरा नहीं होता है, कुछ हो जाता है, थोड़ा कम ही रखते हैं। जैसे विष्णु भगवान के लोक में जाने वाले को सभी को चतुर्भुज तो प्राप्त हो जाता है, चतुर्भुज हो जाता है, रूप भी प्राप्त हो जाता है, किंतु उनको वो बख्शिश स्थल पर, भगवान विष्णु के बख्शिश स्थल पर जो भृगु जी का चरण चिन्ह है वो प्राप्त नहीं होता। नहीं तो वो प्राप्त हो जाता, लक्ष्मी जी को हो सकता है भ्रांति हो जाए, है क्या नहीं, क्योंकि समान रूप तो मिल जाता है उनको, यहाँ से जाने वाले को, अरे सभी भक्तों को श्लोक भी प्राप्त हो जाते हैं, अरे वो भी प्राप्त हो जाता है, सारूप भी प्राप्त हो, समीपता भी प्राप्त हो जाते हैं और सारूप भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वो एक चरण चिन्ह नहीं प्राप्त होता है। तो चरण चिन्ह तो जब प्राप्त हो जाएगा तो उसी में लीन हो जाएंगे वो। इस प्रकार से तो कहते हैं देव साष्टितया, तो देव साष्टितया का अर्थ किया यहाँ पर देव साष्टितया, यानी देवेर इंद्रादिभिर, इंद्रादियों के समान समान ऐश्वर्य प्राप्ति, देवता देवादि जो इंद्रादि देवता है उनके समान ऐश्वर्य रूप फल की प्राप्ति हो जाती। कौन? कर्मियों की, काम में कर्मियों की। तो आगे कहते हैं
उसी को यहाँ पर उक्तत्वात् प्रवृत्तम कर्म संसेव्यम देवानाम एति साष्टिताम इति अत्र इति शेषा, कि जो प्रवृत्त कर्म को सेवन करने वाले व्यक्ति तो देवताओं में से एक देवता भाव को प्राप्त हो जाता है, देवलोक को प्राप्त हो जाता है, और देवलोक को जाकर के देवताओं के जैसी उसकी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। तो देवानाम एति साष्टिताम, ये मनुस्मृति है, तो देवताओं के समान उसको ऐश्वर्य फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा उक्तत्वात् का कथन किया गया है। कहां पर? मनुस्मृति के 12वें अध्याय में। ये जो प्रवृत्तम कर्म संसेव्य है ना, ये जो पंक्ति पीछे आई है, अरे कहां पर? 758 नंबर पृष्ठ पे टीका में आई है, प्रवृत्तम कर्म संसेव्य देवानाम एति साष्टिताम, ये पंक्ति तो मनुस्मृति है। तो इसमें जो काम में कर्मी है, यहाँ से मर करके जाते हैं तो देवताओं के जैसा, एक देवताओं के जैसा, जिस किसी एक देवताओं के जैसा उनको ऐश्वर्य प्राप्ति हो जाती है, समान ऐश्वर्य फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण कौन सा आया? याति राजा का। जो याति राजा हुए ना, तो याति राजा को इंद्र देवता के जैसे ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने कौन से याति राजा को? भागवत वाले याति राजा को नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण के याति राजा को नहीं, तो कौन से याति? जो महाभारत वाले याति राजा। महाभारत के जो याति राजा है वो अलग है, और श्रीमद् भागवत महापुराण के याति राजा अलग है। महाभारत के याति राजा ने 1.5 लाख वर्ष तक राज्य किया था, 1.5 लाख वर्ष तक, और श्रीमद् भागवत महापुराण के याति राजा ने मात्र 2,000 वर्षों तक राज किया था। 1,000 वर्ष की आयु तो उन्होंने मात्र पुत्र से मांगी थी, 1,000 पहले भोग लिया मान लो, है ना, तो 2,000 वर्षों तक उन्होंने राज किया होगा। लेकिन महाभारत पुराण के जो याति राजा हुए हैं उन्होंने 1.5 लाख वर्ष तक राज्य किया था। तो उन्हें जो महाभारत वाले याति राजा है, उन्होंने ही इंद्र देवता ने पूछा तुमको तुम्हारा ऐश्वर्य ऐसे कैसे प्राप्त हो गया था? तो वहां पर याति राजा थोड़ा गर्व से युक्त बोल दिया था, तो इंद्र देवता के जैसा ऐश्वर्य उसको प्राप्त हुआ था। जब गर्व से युक्त होकर के बोला तो धर्मम सरति कीर्तनाथ, ऐसा वर्णन करने से उसको पुण्य नहीं समाप्त हो गया, धक्का दे दिया इंद्र देवता ने। फिर तो उन्हें पुण्य को उजागर कर दिया, दूसरे का अपमान कर दिया, उचित हो गए थे, और बाद में फिर पुनः प्राप्त हो गए थे उनके दोहित्रों को लेकर के। आकर उनके पुत्री के पुत्रों ने उनको फल दे दिया था, तो वो भी नैमिषारण्य में। तो महाभारत में इसकी कथा आती है, याति राजा महाराज की, बहुत अच्छी रोचक कहानी है वहां पर जी। तो कहते हैं, तो ये देव साष्टिताया फलस्य उक्तत्वात्, देवताओं के समान ऐश्वर्य फल की प्राप्ति हो जाती है। तस्मात्, अब आगे वर्णन करते हैं। तस्मात्, अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है यदि विद्या से युक्त नित्य कर्म में ब्रह्म आदि फल को देने वाले हैं, अरे नित्य कर्म ब्रह्म कहते विद्या से युक्त होकर, ज्ञान से युक्त होकर के नित्य कर्म में ब्रह्म आदि फल को देने वाले हैं, तो उनसे उन कर्मों से ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? विद्या से युक्त कर्म समुचित उपासना से, कर्म समुचित उपासना से नित्य कर्मों से अरे ब्रह्म आदि फल की प्राप्ति होती है, फिर उनसे ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? तस्मात् अभिसावी संधि नाम नित्यानाम कर्मणाम सर्वमेद अस्मेद आदि नाम च ब्रह्मत्वादीनि फलानि, जो अभिसंधि से युक्त हो गए, सावी संधि नाम नित्यानाम, यानी अभिमान से युक्त होकर के, अभिसंधि यानी उन्होंने मन में कामना रखी। जैसे हम मंदिर में गए तो हमने जल चढ़ाया तो जल चढ़ाते समय हमारे मन में कामना उत्पन्न हो गई, हे भगवान मेरा एक काम पूरा हो जाए। जैसे जो महीना भर में एक दो बार जाता है ना मंदिर में, उसकी तो कामना अवश्य रहती है, महीना भर में जा रहा है ना मंदिर में, और जो प्रतिदिन जाता है तो भगवान से वो कामना नहीं करता, प्रतिदिन वाला तो उसकी कहाँ तक कामना करेगा।
लेकिन जो महीने वाला तो महीने भर में एक बार मंदिर में जाएगा, वो तो उसके मन में कामना रहती है, ये भगवान मुश्किल से तो आया हूँ, मेरी पूरी कर दो, है क्या नहीं, कामना पूरी कर दो। क्योंकि महीने भर में मुश्किल से आया था। तो कहते हैं जो अभिसंधि वाले अहंकार से युक्त होकर, मतलब जो कामना से युक्त होकर के नित्य कर्म करते हैं, ऐसे नित्य कर्मों का फल है ना कामना से युक्त। और सर्वमेध यज्ञ वाले और अस्मेध, सर्वमेध जिसमें सर्वमेध का अर्थ होता है अरे संपूर्ण दक्षिणा दे दी जाती है। जैसे कठोपनिषद में उद्दालक ने संपूर्ण धन अर्पण कर दिया था। जैसे महाभारत में कथा आती है उनकी रंती देव की, राजा रंती देव हुए ना, रघु ने भी तो सर्वस्व दान कर दिया स्वामी जी, वो मिट्टी के बर्तन। आधुनिक काल महाराजा जो राजा हर्ष हुए हैं उनने भी कुंभ में पूरा दान कर दिया था स्वामी जी, पूरी संपत्ति दान कर दी थी। तो जो दान करते सर्वमेध नामक यज्ञ होता है, वो उसमें सभी सर्वमेध नामक यज्ञ में सभी पूरी संपत्ति दान करना पड़ती है। यदि बचा लिया तो फिर सर्वमेध यज्ञ नहीं होगा। तो जो भी सोना चांदी आदि मात्र एक जोड़ी वस्त्र है, मात्र कितने हो गए, एक जोड़ी वस्त्र स्वयं के, और पत्नी के भी शायद एक जोड़ी रखें, हो सकता है पत्नी के 2 जोड़ी रख लें पत्नी को छोड़ करके, लेकिन स्वयं के ऊपर तो एक जोड़ी रहेंगे, पत्नी को छोड़ दिया जाए, पत्नी के वस्त्र बदलने के लिए तो उसको 2 जोड़ी चाहिए। लेकिन अरे पुत्र के भी पास में हो सकता है 1-2 जोड़ी रहे, पुत्रियों के पास में 1 जोड़ी रहे। यदि पुत्री की विवाह कर दिया तो बात अलग हो गई, लेकिन उसके पास में स्वयं के पास में जो राजा है स्वयं है, यज्ञ करने वाला चाहे राजा हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, तो स्वयं के पास मात्र 1 जोड़ी वस्त्र रखेगा। और घर में खाने के लिए बर्तन भी मिट्टी के ही होने चाहिए। यदि चांदी के या लोहे के रहेंगे तो फिर वो पूरा अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा। हाँ, दूसरे की संपत्ति को दान नहीं कर सकते। जैसे उद्दालक ने पुत्र के लिए बना लिया था, बचा लिया था नचिकेता के लिए, तो वहां पर भी उसने पुत्र को धन माना था, तो पुत्र को धन मान करके अर्पण कर दिया, यही पूरा यज्ञ हुआ। तो यहाँ पर कहते हैं सर्वमेध में सारा कुछ दान किया जाता है। अभी तो होता नहीं है सर्वमेध यज्ञ, पहले होता था अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ में तो हो गया है कि नहीं, तो राजा लोग ही करते हैं तो इत्यादि जो कर्म है उन काम कर्म वालों, कामना से युक्त वाले कर्मों का ब्रह्मत्व आदि ब्रह्मत्व आदि फल होते हैं। कर्मों का मुक्ति फलत्व अभाव हो जाने से तत्शब्दार्थ टीका में दिया है, कर्मों का मुक्ति फलत्व अभाव हो जाने से तत्शब्द का अर्थ है। तस्मात में जो तत्शब्द है ना, तस्मात है, ये तत्शब्द का अर्थ है सभी संधियों का देवता भाव में अभिमान से युक्त होकर के कर्म करने वालों को देवता भाव की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि अनुराग बताओ, वो देवता फल में अनुराग करने वाले हैं। व्यक्ति की मोक्ष की कामना बहुत ही कम होती है। व्यक्तियों के मन में कि मेरे को मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाए, एक कामना बहुत ही कम होती है। ना स्त्री को होती, ना पुरुषों की होती है, बहुत ही कम होती है। स्त्री पुरुषों की होगी तो बहुत ही कम होगी। लेकिन देवता बनने की कामना, स्वर्गलोक में जाने की कामना, सुख भोगने की कामना, ये तो प्राय करके बहुत सभी 99% होती है नहीं। माताएं भी कहती हैं जिसका विवाह हो गया, विवाह नहीं हुआ, उन लड़कियां कहती हैं कि हमारे माता पिता हमको घुमाने ले जाएं, है कि नहीं। तीर्थ सेवन तो करा ठीक है, लेकिन इधर उधर भी खूब घुमाने ले जाएं। ये लड़की विवाह होने से पहले बच्चियां बोलती हैं, अब विवाह हो गया तो फिर वो माता बोलती हैं कि पति हमको घुमाने के लिए ले जाए, नहीं ले जाते हैं तो फिर कभी कभी झगड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से तो इच्छा रहती है घूमने की, है कि नहीं। तो ये कामना होती है, तो मतलब कि कामना हो गई। उसी प्रकार से लौकिक दृष्टांत हो गया, और दृष्टांत कौन हो गया कि व्यक्ति के मन में कामना रहती है कि वहां पर जाकर के मैं सुख भोगूं, कोई देवता बन जाऊं, अन्य बन जाऊं। दूसरे के ऐश्वर्य को देख करके पड़ोसी, हमारे पड़ोसी में अच्छा खाता पीता परिवार रह रहा है, वो खूब अरे ऐसा वैसा व्यवहार करता है, मतलब अरे कैसा करता है, खर्चा करता है, तो उसको देख करके हमारे मन में इच्छा हो जाती है, हमारे पास में इतनी संपत्ति होती तो हम भी उसी प्रकार का कार्य करते। तो देख करके इच्छा होती कि नहीं होती। तो ये हो गया, तो देवता भाव की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे वर्णन करते हैं कि एसाम पुनर् नित्यानि निरअभिसंधानि आत्म संस्कारतानि तेसाम ज्ञान उत्पत्त्यार्थानि तानि। कहते हैं जिनका, एसाम जिन साधकों का,
पुनर् ये जो साधक है ना, जिन साधकों के मध्य में नित्यानि जो कर्म है अभी निरअभिसंधिनी यानी कामना से रहते हैं। जिन अधिकारियों के, जिन साधकों के नित्य कर्म है अभिमान से रहते हैं, उनके वे कर्म आत्म संस्कारतानी, आत्मा यानी अंतःकरण की शुद्धि के लिए होते हैं। जो भी नित्य कर्म करते हैं व्यक्ति, कामना से रहित होकर कर्म करते हैं, तो उनके जो कर्म कैसे होते हैं, आत्मा के संस्कार करने के लिए होते हैं या अंतःकरण की शुद्धि के लिए। शरीर तो कभी शुद्ध होने वाला नहीं है क्या नहीं? शरीर तो शुद्ध उतनी देर तक ही शुद्ध रहता, स्नान कर लिए शुद्ध हो गए, बस इसके बाद फिर अरे मलमूत्र त्याग किया फिर अशुद्ध हो जाते हैं। तो ये तो प्रतिदिन का काम हो गया। लेकिन अंतःकरण की शुद्धि के लिए विशेष क्या करना पड़ती है? पुरुषार्थ करना पड़ती है। तो मन की शुद्धि, विशेष रूप से मन शुद्ध हो गया तो सब कुछ शुद्ध हो गया। तो आत्मा के संस्कार करने के लिए, मतलब यहाँ पर आत्मा शब्द किसका वाचक है? मन का वाचक है। तो मन की शुद्धि के लिए है तेसा मन की, तो उन्हीं का ही, तो जिन साधकों के नित्य कर्म आत्मा की शुद्धि के लिए यानी अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, उन्हीं साधकों के वो कर्म ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु बनते हैं। ज्ञान उत्पत्ति अर्थानी तानी तानी नित्य कर्माणी, तो नित्य कर्म ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु बनते हैं। यहाँ पर टीका में दिया है नित्य कर्म स्वत्र स्मार्ट आदि कर्म, अग्निहोत्र आदि, संध्या उपासना आदि जो कर्म है संधि से रहित होकर के, यानी कामना से रहित होकर के, फल अभिलाषा से रहित होकर के, परमेश्वर अर्पण बुद्धि, परम ईश्वर अर्पण बुद्धि के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म है, ईश्वर अर्पण बुद्धि के द्वारा किए जाने वाले कर्म है, वे आत्मा की शुद्धि के लिए, यानी आत्म शब्द मनोविषय है। आत्म शब्द क्या है? मन को विषय करने वाला है। तो चित्त शुद्धि के हेतु बनते हैं। यानी कैसे? चित्त शुद्धि के हेतु बनते हैं। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, ब्राह्मीयम क्रियते तनु इति स्मरणात्, ये स्मृति भी है। कैसी है? कि अरे जो नित्य कर्म करने वाला है, जिसकी कामना नहीं है, वैसे व्यक्ति तो ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के योग्य अपने शरीर को बना लेता है। ब्राह्मीयम ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य, यम जो प्रत्यय है तब व्युत्पत्ति है कि योग्य, परमात्मा की प्राप्ति के योग्य, तनु यानी कौन सा शरीर? सूक्ष्म शरीर है। ये तो शरीर तो होने वाला है नहीं, है कि नहीं? तो तनु शब्द का अर्थ हो गया सूक्ष्म शरीर यानी अंतःकरण। तो उसको मन अंतःकरण कैसे बना लेता है? परमात्मा की प्राप्ति के योग्य, नित्य कर्म करते 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 करते, निष्काम पूर्वक कर्म करते करते। तो ब्राह्मीयम क्रियते तनु, तो परमात्मा की प्राप्ति के योग्य सूक्ष्म शरीर बना लेता है वो। अब यहाँ पर कहते हैं, अब वर्णन करते हैं कि तेसाम उनके जो कर्म है, उन साधकों के आराध उपकारकत्वात् मोक्ष साधनानि अपि कर्माणि भवन्ति न वृद्ध्यन्ते। तेसाम उनके किनके? जो निष्काम कर्म करने वाले हैं। तो निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति उनके आराध उपकारक, सन्निपत्त उपकारक है और आराध उपकारक है। तो आराध उपकारक है, सन्निपत्त यानी नजदीक हो गया, आराध दूर का हो गया। दो उपकारक होते हैं, सन्निपत्त उपकारक और आराध उपकारक दूर के। और आराध कभी कभी दोनों में चलता है। आराध जो शब्द है ना, अव्यय है, तो नजदीक का भी वाचक होता है, दूर का भी वाचक होता है। तो जो साधक के निष्काम कर्म करते हैं, कामना से रहित होकर कर्म करते हैं, उनके जो कर्म हैं आराध उपकारक वाले होने से धीरे धीरे से मोक्ष के साधन बनते हैं। मोक्ष के वे कर्म कैसे? नित्य कर्म मोक्ष के साधन बनते हैं। तो मोक्ष साधनानि कर्माणि, तो मोक्ष के वो साधन हो जाते हैं कर्माणि, इसलिए कोई विरोध नहीं है। धीरे धीरे कैसे साधन होते हैं? यानी कर्म मोक्ष के प्राप्ति में हेतु कैसे बनते हैं? यानी चित्त की शुद्धि के द्वारा। किसकी शुद्धि के द्वारा? अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा। तो अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा नित्य कर्म मोक्ष के हेतु बनते हैं। साधन मतलब हेतु, साधन मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनते हैं, साधन बनते हैं। इसलिए धीरे धीरे से क्रम से तो नित्य कर्मों के द्वारा अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता, तो ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता मोक्ष की प्राप्ति अपने आप ही हो गई। ज्ञान के द्वारा ज्ञान मोक्ष फल प्राप्त हो गया। ऐसा चाहे अर्थ चित्त की शुद्धि के द्वारा नित्य कर्म
मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। इस अर्थ को 6वें अध्याय में जनक आख्यायिका समाप्तो वक्ष्यामः वयम वक्ष्यामः के है जो अर्थ है कि नित्य कर्मों से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है आराध्य उपकारक के द्वारा, तो है हम 6वें अध्याय में। कौन से अध्याय में? 6वें अध्याय में आरण्य क्रम से। आरण्यक क्रम से ये जो आरण्य क्रम से अभी कौन सा चल रहा है? 5वां चल रहा है। उपनिषद क्रम से तो 3रा चल रहा है, ठीक है ना। और आरण्य क्रम से अरे 5वां चल रहा है। तो अगला जो चौथा जाएगा। याज्ञवल्क्य जनक का संवाद है। तो जनक की आख्यायिका के समाप्ति में हम वर्णन करेंगे कि नित्य कर्मों के द्वारा, निष्काम पूर्वक नित्य कर्मों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। यत्तु जैसे जो कहा था पूर्व पक्ष सिद्ध हो जाता है, सिद्धवत उच्चते। यहाँ से कर्मों का परंपरा के द्वारा मोक्ष साधन है ना। टीका में 30वीं पंक्ति थी या दूसरी पंक्ति थी ऊपर से, इस प्रकार से। अब पुनः पूर्व पक्षी की बात को कोई उठाते हैं भगवान भास्कर, कहते हैं यत्तु विशद अध्यादिवत इति उक्तम तत्र प्रत्यक्ष अनुमान विषय